ओम शांति। 25 सितंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्मा का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका नाम रूप है ना, ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा ही सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, ये नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले व प्रीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो, आत्मा शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटे बड़ा होता है। शरीर, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित, आत्मा को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये भी समझाया है सभी आत्माएं, सीताएं और वह राम एक ही है। वह लोग फिर भी सभी को कोई किस नाम से कोई किस नाम से पुकारते, कह देते हैं ना कि सबके अंदर परमात्मा है। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण नीचे गिरते आए, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लग पड़ते हैं। ये तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है। बाबा आप कशमश अवतार हो, श्री कृष्ण की भी गलानी की, रानियों को भगाया, ये किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या जरूरत थी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भूमिका होता है। शिवाचार्य का कोई भूमिका नहीं है, इनके साथ कोई पलटन नहीं है। ये तो बाप बैठ बताते हैं, बाप ही आकर के समझाते हैं, वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा का भूमिका दिखाए तो पहले ब्रह्मा का भी भूमिका चाहिए, परंतु नहीं, मनुष्य हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बन गए हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्टोग्राफी फिर से रिपीट हो गई। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्होंने ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाए हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है ही नहीं।
ना बाबा के पास शास्त्र है, ना इनके पास है, ना तुम्हारे पास है वेद शास्त्र। ये तो तुमको नित नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो जानते हो ना कि सभी भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका भी भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये है पढ़ाई। पढ़ाई में अध्ययन श्लोक आदि थोड़े होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कलब कलब ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो मिट्टी हो जाना है। आत्मा विनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है मेरे में भी है, फिर धक्के क्यों खाते, फिर भड़कते क्यों? एकदम जैसे देवता से आश्रय संप्रदाय बन जाते हैं। देवते कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्मा फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, नई दुनिया में एक ही धर्म, एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि व काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम ही रखा है श्याम और सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाप आकर के अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सज्जू में कितने सुंदर थे। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरती फिर पुरानी होती। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला ना सके। बाप सिखला सकते, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितने ठगी वाले पड़े हैं। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, और फिर कहते हैं खाओ पियो, अंडा खाओ, शराब भले पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखा सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है। फिर जन्म लेते लेते सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं ना वे स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद भी पाएंगे। अब भी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काल है, प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते, वही ऊंच पदवी पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। ये है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में चले जाएंगे। ये है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनास्टी बनाता हूँ, सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा और रानी।
राजधानी, इनको कहेंगे डबल सरताज। फिर बाद में जब विकारी राजा होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते ही नहीं है। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ड। इसको कहा जाता है विशिष्ट वर्ड। एक भी पावन नहीं है। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है। तुम जानते हो, कोई भी मनुष्य एक दो की गति सदगति दे नहीं सकते हैं। सबका सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर के सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे और दूसरा पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। ये है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कलप कलप तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवता ही फिर विकारी बन जाते हैं, वान मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर के परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं जुगे जुगे आता ही नहीं हूँ, कलप के संगम युगे आता हूँ, ना कि जुगे जुगे। कलप के संगम पर ही क्यों आता? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उमंग उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर। तुमको खुशी नहीं रहती, तुम पूरा याद नहीं करते हो, तब खुशी नहीं ठहरती। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते। तो बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने फिर भी कहते हो खुशी नहीं है, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कलब कलब समझाते हैं। आत्मा जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है ना, उसको पार्स बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं। वह हर एक बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान में फुल, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है ना। तो ऐसे बाप से तुमको ये वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि जो सब हैं भक्ति मार्ग के हैं, उनमें से एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। उसको ही गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं कहती। होती गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे शिव बाबा का कोई बमका नहीं, शो नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे बासमान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरी लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के गहराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के गहराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले ही शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड में, कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शब्द शुद्ध, वह शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन गहराव ऐसा बांधो
जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो उनके लिए ये घेराव एक छत्रछाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति मिलती है, माना श्रीमत। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। और बाबा कहते शुभ संकल्पों का गहरा माना अपने आप अपने आसपास की सेफ्टी रखें। आज किस बात का अभ्यास करना है? दैवी गुणों को धारण करने की